कक्षा 6 विषय हिंदी पाठक्रम 6 भाग 2 लेकर मैं सतीश पंडित आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थी भाइयों, इस पाठ के प्रथम वीडियो में हमने पाठ की चर्चा की और यह देखा कि रेशमा नाम की एक लड़की है, उसे बचपन में ही लकवा मार गया था क्योंकि उनके माँ बाप ने उसे पोलियो की दवाई नहीं पिलाई थी। वह 5 वर्ष की थी तब तक उसे पोलियो की दवाई नहीं पिलाई गई और उसके बाद वह 6 या 7 वर्ष की हुई तभी उसे लकवा हो गया और उसके दोनों पांव बेजान हो गए। इस वक्त वह 11-12 साल की लड़की हो गई है, किंतु वह चल नहीं सकती, इसलिए वह 3 पहियों की साइकिल में चल रही है। आइए हम पाठक्रम 6 सुबह भाग 2 सुबह यानी यहाँ शुरुआत के संदर्भ में देखा है कि हर सुबह हमारे लिए एक हसीन होनी चाहिए। सुप्रभात कितना अच्छा शब्द है, मंगल प्रभात। और यहाँ मंगल कार्य अच्छी तरह से विचार के हमें हमेशा जीवन में खुश रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। यह एक बात बताई गई है कि रेशमा इतनी तकलीफ़ों के बावजूद भी हर सुबह नवीन विचारों के साथ कार्य करती है, तो हमें भी अच्छे विचारों के साथ कार्य करना चाहिए। आइए पाठ देखते हैं, पाठ वाचन के साथ समीक्षा करते हैं। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। तो सुबह सुबह रेशमा ने क्या देखा? सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के लोग सफाई का कार्य करने में व्यस्त है, सफाई कार्य करने में व्यस्त है। माँ आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। तो यहाँ हमने देखा कि सुबह और शुरुआत, ये 2 शब्द हमें देखने को मिल रहे हैं कि सुबह हो चुकी है और एक नई शुरुआत हो चुकी है इस परिवार के लिए। इसीलिए प्रभावित होकर रेशमा कहती है कि माँ क्या आज कोई खास बात है? माँ क्या कहती है देखते हैं। माँ आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा कि काफी उत्सुकता अर्थात जिज्ञासा। तो जिज्ञासा भरे स्वर में रेशमा ने जब कहा कि माँ आज कोई खास बात है, तो उसकी माँ ने क्या कहा देखते हैं। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन हैं, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। तो विद्यार्थियों, यहाँ हम देख रहे हैं कि माँ ने क्या कहा। माँ ने यह कहा अपनी बेटी को कि माँ ने अपनी बेटी को कहा कि किसके दिन है विद्यार्थियों? त्योहार के दिन है, त्योहार के दिन है। कौन से त्योहार के दिन हो रहे होंगे यहाँ पे? दीपावली, दिवाली आने वाली है और दिवाली आने से पहले सफाई की जाती है। माँ ने कहा बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह से हम त्योहार का मजा ले सकते हैं। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। तो यहाँ हम माँ और बेटी का प्यार देख सकते हैं। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हूँ माँ, मैं तो भूल ही गई थी। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं है,
मैं क्या करूं बताओ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेशमा अपाहिज है, रेशमा विकलांग है, लेकिन काम करने में किसी भी प्रकार की शर्म नहीं रखती। हमें काम करने में किसी भी प्रकार की शर्म नहीं रखनी चाहिए। रखनी चाहिए विद्यार्थियों, काम करने में शर्म आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। विद्यार्थियों का काम क्या होता है? पढ़ना। पढ़ने में शर्म आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। घर में साफ सफाई हो रही हो तो सामान्य मदद करने में शर्म आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। यहाँ रेशमा अपाहिज होते हुए भी अपनी माँ को कहती है कि माँ बताओ मैं कोई कार्य करूं? अच्छा चलो पहले नहा धो लो, नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें काम बताऊंगी। बहुत सारे काम हैं, मैं आपकी मदद लेना चाहती हूँ। मदद यानी सहायता। मदद का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची देखते हैं हम साथ साथ में। पर्यायवाची अर्थात समानार्थी। मदद, सहायता। हमें मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करनी चाहिए। रेशमा ने रुआसे स्वर में कहा कि माँ ठीक है। माँ ने कहा मदद तो मैं जरूर लूँगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं, तुम पहले नहा धोकर आ जाओ फिर मैं बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी कुर्सी वाली, पहिए वाली कुर्सी, कौन सी कुर्सी? पहिए वाली कुर्सी, 3 पहिए वाली, एक आगे होता है 2 पीछे होते हैं। तो माँ ने यह सब बातें करते करते अपनी बेटी रेशमा को वहाँ बिठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपनी दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते हैं। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों के नीचे दोनों पांव बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। बचपन में छोटे बच्चे होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल के, 5 साल तक के लड़के, उनको तुरंत पोलियो की दवाई पिलानी होती है। जैसे कि बच्चा 6 महीने का हो या 1 साल का हो, उसे पिला देनी पड़ती है, लेकिन उसमें गलती हो गई होगी तो नहीं पिलाई पोलियो की दवाई। क्या हो गया? पोलियो हो गया, लकवा मार गया पाँव में, उसके दोनों पाँव बेजान हो गए। यहाँ लिख रहे हैं ना, उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे जरूर दूसरों की मदद लेनी पड़ी, परंतु अब 11 वर्ष की उम्र में वह अपने कार्य स्वयं करती है। मैंने पहले ही कहा ना, वह 10-11 साल की है। कितने वर्ष की हो गई है वह? 11 वर्ष की। और वह अपने सब काम खुद कर लेती है। वह अपने परिवार पे अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। परिवार के सभी सदस्य, अब परिवार के सदस्य की बात हम देखते हैं। एक पिताजी है, एक छोटा भाई गोलू है, दादाजी है और दादी जी है। तो हम यहाँ परिवार के सभ्य देखते हैं। परिवार में कौन कौन है यह जानना बेहद जरूरी है। परिवार में कौन कौन है? तो परिवार में पिताजी है। कौन है? पिताजी, रेशमा के पिताजी है, रेशमा के पापा है। फिर है छोटा भाई गोलू, साथ में माता जी भी है। माँ का तो वर्णन हमने देख ही लिया, माँ तो है ही है। साथ में छोटा भाई गोलू है, छोटा भाई गोलू। अब आप कहेंगे कि ये कैसा नाम है गोलू? यह लाड प्यार का नाम हो सकता है। दादाजी और दादी जी भी है। यहाँ हम देखते हैं दादाजी भी है और दादी जी भी है, यानी यह एक संयुक्त परिवार है। कैसा परिवार है? संयुक्त परिवार।
तो यहाँ बहुत से लोग साथ में मिलजुल कर रहते हैं और सबका प्यार रेशमा को मिलता है। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दी। दीपावली की सफाई अभियान चल रहा है। दीपावली का क्या अभियान चल रहा है? सफाई अभियान। उन्होंने रेशमा को आवाज दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। कि अरे रेशु, तुमने नाश्ता कर लिया, अल्पाहार कर लिया क्या? यदि ऐसा हो तो आओ, कुछ काम है जिसमें मेरी मदद करो। माँ ने कहा। तो रेशमा ने कहा, हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया है। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलती हुई रसोई घर में आ पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। तो विद्यार्थी, यहाँ हमने देखा कि रेशमा जो है वह डिब्बों में लेबल लगा लगा कर अपनी माँ को पकड़ाती गई। यानी यह मिर्ची का डिब्बा, यह हल्दी का डिब्बा, यह नमक का डिब्बा, यह मसालों का डिब्बा, धनिया पाउडर का डिब्बा, आदि आदि, राई का डिब्बा, जीरे का डिब्बा, है ना। लिखा हुआ हो तो दूर से ही पता चल जाता है कि यह किस चीज़ का डिब्बा है। इस प्रकार मदद की है रेशमा ने अपनी माँ को। पिताजी दफ्तर चले गए। दफ्तर यानी कचहरी। क्या? दफ्तर यानी कचहरी। यहाँ देखते हैं, दफ्तर यानी कचहरी, जिसके लिए अंग्रेजी शब्द है ऑफिस। पापा ऑफिस में चले गए, कचहरी में चले गए। पापा दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। सामान अर्थात वस्तु। गोलू तो बहुत छोटा है। दादी जी बहुत बुजुर्ग है, अब सामान कौन लाए? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊंगी। रेशमा ने कहा कि मैं अपने 3 पहियों वाली साइकिल लेकर के जाऊंगी, सामान लेकर आऊंगी। बस आप मुझे सामान की एक लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। क्या दे दीजिए? थैला। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, मैं पहले भी तो ले आई थी। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी दुकान से सामान मिल जाएगा वह बात माँ ने बताई। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज दी, गोलू, अरे गोलू, मैं तेरे लिए टॉफी ले आई हूँ। छोटा बच्चा है, टॉफी उसको पसंद है, वह खुश हो जाता है। गोलू टॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिला रहा था, जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, क्या जमीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजालों की जीत का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय को सूचित करता है दीपावली। यहाँ दादी जी ने रेशमा और गोलू को दीपावली क्यों मनाई जाती है, भगवान श्री रामचंद्र जी से संदर्भित कहानी बताई कि भगवान श्री रामचंद्र ने राजा रावण को मार के, जो असुरों का राजा था, और उसमें विजय प्राप्त करके अयोध्या वह वापस लौटे। तो अयोध्या वापस लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपावली मनाई थी। उसके बारे में दादी ने बताया। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने देखा कि गोलू जहाँ
खड़ा है उसके पीछे उसने जो पटाखा छोड़ दिया है उसमें से चिंगारियां निकलने लगी है। गोलू उसे बुझा हुआ समझकर वहां छोड़ के आया था। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। तो गोलू के पीछे ही पटाखा था, लेकिन गोलू बेजान था। गोलू के मन में कि ये पटाखा फूटने वाला नहीं है। कुछ पटाखे ऐसे होते हैं जलना बंद हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अब ये नहीं फूटेंगे, लेकिन वही हमारी गलती होती है। हम पटाखे के पास जाते हैं, पटाखा फूट जाता है और उसके बाद हमें चोट भी लग सकती है, क्योंकि पटाखा बहुत ही खतरनाक हो सकता है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। रेशमा ने कहा तो सही कि अरे गोलू तेरे सामने पीछे पीठ के पीछे पटाखा है, लेकिन रेशमा की यह आवाज़ गोलू ने नहीं सुनी। कुछ लोग समझ पाते हैं। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती हुई गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को एक जोरदार धक्का दिया। गोलू गिर गया। 3 पहिए वाली साइकिल एकदम तेज रफ्तार से आगे भाग गई, दौड़ गई साइकिल भी, क्योंकि वह तेज रफ्तार गई थी। लेकिन इसके साथ एक घटना हो गई, साइकिल नीचे गिर गई और रेशमा तो उस साइकिल के भी नीचे गिर गई, दब गई। जोर का धमाका हुआ। रेशमा के फूटने ने गोलू को जलने से बचा दिया था। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसने किसे धक्का दिया और आखिर क्यों दिया। जब धमाके की आवाज़ सुनी और वो उस तरफ देखा तो सबको पता चला कि अरे रेशमा तो नीचे गिरी हुई है और उसी की साइकिल उसके ऊपर गिरी हुई है। साथ साथ में यह गोलू भी नीचे गिरा हुआ है, घबराया हुआ है। सब दौड़ करके आए। रेशमा भयभीत थी। उसकी माँ तो ज्यादा भयभीत हो गई थी। बोली, कहीं चोट तो नहीं आई मेरी रेशू को। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई कि वाह, तुमने बहुत ही सुंदर काम किया है, तुमने अपने भाई को बचा लिया पटाखे से जलने से। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मैं कभी नहीं भूलूंगा, हमेशा याद रखूंगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंसने लगे। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी जिंदा दिल और परिश्रमी है और अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम को नए इरादों से करती है, अपने काम में नए इरादों से जुट जाती है। तो यहाँ विद्यार्थी भाइयों, हमने पाठ देखा, उसके कुछ महत्वपूर्ण शब्द देख लेते हैं। जैसे कि सामान जो है कि सामान लेने कौन गई थी? रेशमा गई थी। सामान यानी वस्तु। अन्य एक पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं हम। दीपावली यानी दिवाली होगा। यहाँ विरोधी शब्द है बुजुर्ग यानी बच्चा। बच्चे को बुजुर्ग कहते हैं, विरोधी उसका विरोधी हो जाता है। बच्चा यानी बहुत छोटा बालक और उसका विरोधी युवान या बुजुर्ग कोई भी हो सकता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों कई शब्द है। बाकी महत्वपूर्ण व्याकरण पाठ का महत्वपूर्ण व्याकरण लेकर दूसरा वीडियो में मैं आऊँगा। तब तक इस वीडियो में इतनी ही चर्चा करते हैं। आप सभी विद्यार्थी पाठ वाचन अच्छी तरह करें और यह वीडियो अच्छी तरह देखकर समझे और पाठ की अच्छी समझ प्राप्त करें। जय स्वामीनारायण।